आम आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। लोन चुकाने के लिए हर महीने किश्त भी भरते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि लोगों के लिए लोन की रकम दे पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आम आदमी लोन की किश्त ना चुका पाए तो बैंक तुरंत सख्त कार्रवाई शुरू कर देते हैं। नोटिस जारी करने से लेकर कलेक्शन एजेंट, कानूनी कार्रवाई और संपत्ति जब्ती तक। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के मामले में बात अलग है। अनिल अंबानी, जिंदल और जयप्रकाश जैसे उद्योगपति लोन की रकम को चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए के लोन बैंकों ने माफ कर दिए हैं। जी हां, सही सुना आपने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 साल में बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। लोन माफ करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI सबसे आगे है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बैंकों ने कौन कौन से उद्योगपतियों के कितने लोन माफ किए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देश के कई दिग्गज उद्योगपति लोन की रकम को नहीं चुका पा रहे हैं। इसका सीधा असर बैंकों पर पड़ रहा है। बैंकों पर बोझ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 से लेकर वित्त वर्ष 2024 के बीच बैंकों ने कुल 12.3 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने जानकारी दी है। सरकार की ओर से मुहैया कराए गए डेटा के मुताबिक इनमें से 53% या 6.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने माफ किए हैं। पिछले 10 सालों में बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया है। पिछले 5 साल में कर्ज की माफी की आधे से ज्यादा रकम सरकारी बैंकों की है। लोन माफ करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI सबसे आगे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 100 डिफॉल्टरों के पास कुल NPA का 43% हिस्सा है। लोन नहीं चुका पाने वालों में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी शामिल है। साथ ही इसमें जिंदल और JP ग्रुप की कंपनियां भी शामिल हैं। बात करें बैंकों की ओर से माफ किए गए लोन के बारे में, तो बैंकों की ओर से लोन माफ किए जाने की दर वित्त वर्ष 2019 में 2.4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2024 में ये 1.7 लाख करोड़ रुपए के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। उस समय बकाया कुल बैंक लोन का करीब 165 लाख करोड़ रुपए का केवल 1% था। सरकारी बैंकों के पास मौजूदा समय में कुल लोन का 51% हिस्सा है, जो वित्त वर्ष 2023 के 54% से कम है। NPA के मामले में भी सरकारी बैंक आगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2024 तक सरकारी बैंकों का NPA 3,16,331 करोड़ रुपए और प्राइवेट बैंकों का NPA 1,34,339 करोड़ रुपए था। जिन बैंकों ने लोन माफ किया है, रकम के हिसाब से उनमें SBI आगे है। SBI ने इन 5 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, जबकि तीसरे नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथे पर स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा और 5वें पर बैंक ऑफ इंडिया है। इतना ही नहीं, लोन की रकम को बट्टे खाते में डालने के मामले में भी सरकारी बैंक काफी आगे हैं। SBI ने इन 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 94,702 करोड़ रुपए के लोन बट्टे खाते में डाले। चालू वित्त वर्ष के दौरान सितंबर के अंत तक सरकारी बैंकों ने पिछले 5 वर्षों के 6.5 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 42,000 करोड़ रुपए के लोन बट्टे खाते में डाले हैं। अब आपको बताते हैं लोन कब माफ होता है। RBI के दिशा निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से स्वीकृति नीति के मुताबिक 4 साल पूरे होने पर NPA को राइट ऑफ करते हैं। इस तरह के राइट ऑफ से उधारकर्ताओं की देनदारी की छूट नहीं मिलती है। इससे उधारकर्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाई जारी रखते हैं। कुल मिलाकर आम आदमी अगर छोटे से लोन की किश्त ना चुका पाए तो बैंक सख्त कार्रवाई करने से और लोन की रकम वसूलने में पीछे नहीं हटते हैं, जबकि बड़े उद्योगपतियों के मामले में करोड़ों रुपए के लोन माफ हुए हैं। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।